फिर संस्कार, चौथा स्टेप। उसे दृढ़ करो, बार 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 बार, जैसे एक ही जगह से बार बार रस्सी आती है तो उसमें निशान पड़ जाते हैं, ऐसे ही बार 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 हम एक ही बात को दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। तो मेडिकल के साइंस की भाषा में कहते हैं हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। मनोविज्ञान के हिसाब से हमारे अवचेतन मन में उनका प्रभाव जम जाता है। और धर्मशास्त्र की दृष्टि से वैसे हमारे अपने संस्कार बन जाते हैं, पुराने संस्कार मिटते जाते हैं, नए संस्कार जमते जाते हैं, जीवन परिष्कृत और संस्कारित हो जाता है। ये भावना योग का मूल तंत्र है। आपको इतनी व्याख्या विवेचना करने की जरूरत नहीं। जब हम भावना योग के चारों चरणों की बात करते हैं, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, अब शुरू करते हैं। है व्यवस्था? ये देखिए, ये भावना योग के मूल 4 चरण हैं। ये हमारी मूलभूत साधना का प्रमुख अंग है। ये हम मुनियों के जीवन के नियंत्रण का आधार है। जब मैंने भावना योग के बारे में विचार किया तो मुझे लगा कि केवल इन 4 को हमने अच्छे ढंग से समझ लिया, पूरा जीवन बदल सकता है। ये हमारे आत्मा के रूपांतरण की गहन प्रक्रिया है जो क्रम से चलती है। हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, प्रार्थना से प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण से प्रत्याख्यान और सामायिक में आते हुए एकदम अपनी आत्मा में केंद्रित हो जाते हैं। एक यात्रा है बाहर से भीतर की ओर, जगत के कोलाहल से मन की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर यात्रा है। उस यात्रा पर हम चलेंगे। सबसे पहला चरण है प्रार्थना। प्रार्थना की बात जब कभी भी हमारे सामने आती है तो प्रार्थना क्या है? प्रायः हम किसी दिव्य शक्ति के चरणों में जाकर कुछ कामना और याचना करते हैं और इसे प्रार्थना मानते हैं। प्रार्थना ऐसा कुछ नहीं। प्रायः हम कुछ शब्दों को उच्चारण करते हैं, उसे दोहरा देते हैं। यह भी प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं अथवा किसी बाह्य शक्ति के सामने जाकर कुछ याचना करने का नाम नहीं है। प्रार्थना अंदर के भावों की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो हमारे चित्त की बिखरी हुई वृत्तियों को समेटकर मन की दिशा को संसार के आकर्षणों से मुक्त करके आत्मा के केंद्र की ओर ले जाता है। हम आत्मा के साथ जुड़े, जहां हम खुद अपने ही भीतर अपनी आत्मा से एक प्रार्थना करते हैं, स्वयं को सहज, शांत, स्वस्थ, सकारात्मक बनाने की कामना के रूप में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। हम किसी बाहरी शक्ति को बदलने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन हम स्वयं को, अपने दृष्टिकोण को और अपनी आंतरिक अवस्था को बदलने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। जब हम चलते हैं तो वो हम अपनी आत्मा की जो मूल शुद्धि है उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाने की भावना अंतर मन में जगाते हैं। सकारात्मक भाव, विचार व कर्म विकारों से मुक्त होने की सच्ची विनम्र याचना करते हैं। एक ऐसी भावना हमारे अंदर होती है और ये केवल शब्दों तक सीमित न होकर भीतर से समर्पित होने की क्रिया है। ये आत्मा के अंतरतम की पुकार बन जाती है। जब भाव व्यंजना के साथ हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारे अंदर से शब्द निकलते हे प्रभु, उसके साथ अंदर की जो उमंग जुड़ती है, जो श्रद्धा का भाव जुड़ता है, वो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाता है। तो ये भावना योग का सबसे प्रारंभिक चरण है प्रार्थना।
प्रार्थना के बाद हम दूसरे चरण में आते हैं, वह है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या है? अपने द्वारा किए गए दोषों के शुद्धिकरण का नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का मतलब है पीछे की ओर लौटना। हमने अपने अतीत में मन से, वचन से या अपने कर्मों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा जो भी अनुचित किया, जो विचार किया, बोला, व्यवहार किया, उसके विषय में ईमानदारी से उसका अवलोकन करना और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना, उसे स्वीकार करते हुए कि मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा किया, उसकी मैं निंदा करते हुए उसे स्वच्छ करता हूं, उसकी सफाई करता हूं। बदलाव जीवन में तभी घटित होता है और तब हम अपने आप को परिवर्तित और परिष्कृत करने में समर्थ होते हैं। ये कुछ नहीं है, जैसे आपके घर में कचरा जम जाता है, आप बुहारी लगाते हो, लगाते हैं, ऐसी मन में कचरा लगने पर बुहारी लगाने का काम ये प्रतिक्रमण करता है। चित्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम प्रतिक्रमण। जैसे किसी दर्पण में यदि धूल लग जाए, उसे साफ करें, दर्पण स्वच्छ बना रहता है। और किसी स्वच्छ दर्पण में नित्य प्रति धूल जमते जाए, धूल जमते जाए, धूल जमते जाए, तो आपको अपनी छवि दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो उसे साफ करना, उसे साफ करना नितांत जरूरी है। तो इसी तरह प्रतिक्रमण से हम अपने चित्त के दर्पण को साफ स्वच्छ करके अपने जीवन को पवित्र करते हैं, जिसमें त्रिआयामी अवस्था इसमें बनती है। सबसे पहले हम ज्ञान करते हैं अपनी गलतियों का, जो हमें सम्यक बोध की तरफ ले जाता है। हम उसे स्वीकार करते हैं, जो हमें अपने पूर्ण दायित्व की ओर मोड़ता है। हमने केवल जाना, केवल पश्चाताप किया, इतने मात्र से काम नहीं चलता, अपितु खेद और निश्चय करते हैं, इस पर पश्चाताप और खेद व्यक्त करते हुए उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प दोहराते हैं। तो वो पश्चाताप हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार बन जाता है। कई लोग हैं जो प्रतिक्रमण तो कर लेते हैं, लेकिन उस प्रतिक्रमण के साथ वो भावना नहीं रहती, वैसा निश्चय नहीं होता। तो बस थोड़ी देर पहले किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगी, दोबारा वही कर लिया। जिस चीज़ के लिए कहा वही कार्य दोहराते गए। वो कहानी आती है ना कि शिष्य ने सीख लिया कि प्रतिक्रमण करने से पाप खत्म हो जाता है। वो कुम्हार का घड़ा फोड़ना शुरू कर दिया और तस्मिच्छामि दुक्कड़म कहना शुरू कर दिया। तो कुम्हार ने भी उसका सिर फोड़ दिया, कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ऐसा प्रतिक्रमण